नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आइए बात करते हैं दशम भाव के बारे में। दशम भाव का जो स्वामी होता है, कुंडली में बहुत महत्व रखता है क्योंकि कर्म के बिना कुछ नहीं होता, ऐसा माना जाता है। मेरा मानना ये है कि भाग्य के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन चलिए दशम भाव का स्वामी हो अथवा दशम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है और उसका नक्षत्र स्वामी, ये मिलके क्या करते हैं, ये किस भाव में बैठे होते हैं, ये हम जानते हैं। दशम भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति बहुत कर्मठ होता है, बट नेचुरल है क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड अगर आपके असेंडेंट में होगा तो आपके अंदर हमेशा एक कर्म करने की इच्छा प्रवृत्ति बनी रहेगी। पुरुषार्थ पे आप अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। ऐसे जातक कर्मशील होते हैं, जातक का समाज में अच्छा मान सम्मान होता है और जातक फ्रीलांसर के रूप में भी बहुत कामयाब होते हैं, बिकॉज वो अकेले मेहनत करके भी कुछ भी करके पैसा कमा लेते हैं, नाम कमा लेते हैं। जातक के करियर से ही उसका व्यक्तित्व समाज में बनता है। जातक का अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस और फर्स्ट हाउस का कनेक्शन है, तो ऐसे लोग खुद का काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी सिद्ध होते हैं। अगर कोई संगठन चलाते हैं, किसी संगठन में नौकरी करते हैं, तो उसमें भी ये राइज करते जाते हैं, टॉप तक पहुंचते हैं। उनके पास लीडरशिप कैपेबिलिटीज भी बहुत होती है। ऐसे जातक के ऊपर अपने पिताजी के प्रभाव का बहुत प्रभाव होता है, अर्थात उनके जो फादर के व्यक्तित्व है उसका इनके ऊपर बहुत प्रभाव होता है। और ऐसे जातक को पुत्रियां अधिक होने की संभावना होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होता है। दीज आर द बेसिक रूल्स। ये ऐसे कैसे फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं होता। जातक को विदेश में निवास करने का भी मौका मिलता है। ये एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है जिसमें कि हम फॉरेन सेटलमेंट देख सकते हैं। और यहीं पे अगर जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो अफ्लिक्टेड हो तो जातक को जीवन में बहुत निराशा मिलती है, हर तरह से फेलियर आती है, माता से मतभेद हो सकते हैं। लेकिन फादर के साथ उसकी हमेशा अच्छी बनी रहेगी, चाहे वो अच्छे कंडीशन में हो चाहे बुरे कंडीशन में हो। यही हम जानते हैं कि अगर सेकंड हाउस की बात करें, 10th हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में हो तो जातक के जो है वो बहुत भाग्यशाली होता है, धनोपार्जन करता है अपनी मेहनत से, अपने भाग्य को बनाता है, चल अचल संपत्ति दोनों इकट्ठी करता है। कोई पुश्तैनी व्यापार भी वो करने की उसमें संभावना रहती है, अर्थात अगर उनके फैमिली में कोई पहले से बिजनेस चला आ रहा है तो उसको वो और ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। ऐसे जातक अपने शब्दों पर अडिग होते हैं, जो बोलते हैं उसको करते हैं, बिकॉज 2 और 10 का कॉम्बिनेशन है। कर्माधिपति का वाक वाक भाव जो होता है उससे कनेक्शन आता है, तो अपनी बात पे आदमी मजबूत रहते हैं, टिके रहते हैं। ऐसे जातक का जो स्टूडेंट लाइफ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है और परीक्षाओं में वो हमेशा प्रथम 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 ही आते हैं जनरली। और सरकारी नौकरी जातक के आय का एक स्तोत्र बन सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने प्रयासों से धन अर्जित करते हैं, विदेशों में इनको सफलता मिलती है। जातक के जो बड़े भाई हैं बहन होते हैं वो बहुत धनवान होते हैं और जीवन में अच्छी स्थिति में होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर अफ्लिक्शन आ गया, कहानी जो है गड़बड़ हो गई, तो फिर जातक की जो माता जी होती है वो बहुत सेल्फिश नेचर की हो सकती है, व्यवसाय में हानि हो सकती है और इस कारण से निर्धनता जीवन में आ सकती है। अगर हम थर्ड हाउस की बात करते हैं, तो अगर 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हो तो छोटे भाई बहन को जो होता है बहुत प्यार होता है, वो बहुत साहसी होते हैं। ऐसे जातक बहुत क्या कहते हैं, परिवार से बहुत लाभ अर्जित करते हैं, छोटे भाई बहनों से उनको बहुत प्यार रहता है। ऐसा जातक अपने शौक को अपना पेशा बनाकर धनार्जन कर सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में रिपोर्टर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, सिंगर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, स्टोरी राइटर्स के लिए और एडवर्टीजमेंट राइटर्स के लिए जो स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आपको जरूर इन सब फील्ड में एक बार ट्राई करना चाहिए, बशर्ते आपकी कुंडली में जो महादशा चल रही हो वो 10th को सिग्निफाई कर रही हो। ऐसे जातक बहुत अच्छे प्रोफेसर, राइटर, सेल्स सेल्स मार्केटिंग के बंदे बनते हैं, बिकॉज थर्ड हाउस इज वन ऑफ द हाउस ऑफ नेगोशिएशन। तो सेल्स जॉब के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। यूट्यूबर के रूप में भी आप बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, आपका यूट्यूब चैनल काफी प्रख्यात और विख्यात हो सकता है। ऐसे जातक भाग्यशाली होते हैं, जातक को मित्रों से बहुत सहयोग मिलता है, आसपास के लोगों से बहुत सहयोग मिलता है। लेकिन अगर अफ्लिक्शन आ गया तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। अगर कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हो, अफ्लिक्टेड हो, सारी चीजों में कमी आती है। अगर हम बात करते हैं चौथे घर की, तो अगर चौथे घर में यही कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो जातक जो है उसको जीवन में वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि, खुशी, शिक्षा, भौतिक सुखों की सारी चीजें प्राप्त होती हैं। जातक की जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी चतुर्थ में हो तो
जातक देश का मंत्री भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी या मेरी कुंडली में बैठा है तो हम मंत्री बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत सारी और भी चीजें होती है, बट दिस इज वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स। जैसे जब कैबिनेट बनता है, कोई पार्टी जो होती है वो किसी राज्य का या देश का चुनाव जीतती है, तो उसमें जो लोग होते हैं उनमें से मंत्री कौन बनेगा, तो उस समय ये जिसकी कुंडली में ये योग होगा वो काम कर सकता है, बशर्ते उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी दशा अंतर प्रत्यंतर कुछ चल रहा हो और वो पॉजिटिव हाउसेस सिग्निफाई कर रहा हो। ऐसे जातक का जो पहला बच्चा होता है विदेश में कुछ प्रशंसनीय कार्य कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। यदि दशम भाव का अधिपति कोई पाप ग्रह है तो फिर ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। भावनात्मक इमोशनल टॉर्चर बहुत झेलना पड़ता है लाइफ में, और अशुभ स्थिति के कारण जातक अपनी जमीन जायदाद भी खो सकते हैं। पंचम भाव की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिष में पंचम भाव बहुत सारी चीजों का होता है, और इन्हीं सब चीजों के कारण अगर अच्छी कंडीशन कुंडली में बनी हुई है तो एक बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, हायर एजुकेशन मिलती है, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बनते हैं, सरकारी नौकरी, ज्योतिषी, धार्मिक वक्ता बनते हैं। जातक अपने क्षेत्र का प्रमुख बन सकता है, पॉलिटिक्स में भी उनको सक्सेस मिलती है। वो बहुत अच्छे एडवाइजर्स भी होते हैं किसी बड़े आदमी के। इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं होते वो किसी अच्छे सक्सेसफुल आदमी के एडवाइजर होते हैं। ऐसे जातकों के जो बड़े भाई हैं वो बहुत दीर्घायु होते हैं। जातक का पवित्र जीवन दूसरों के लिए आदर्श बनता है, मतलब वो एक बहुत ही रिलीजियस लाइफ जीते हैं। ऐसे जातक का जो जीवन होता है बहुत ही सुखमय होता है। जातक को खेल, मनोरंजन, मीडिया, सिनेमा और रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रहती है, और वो इनमें भी आगे निकल सकते हैं। ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, 10th लॉर्ड इन फिफ्थ। जातक जोखिम वाले कामों में पैसा लगाने में दिलचस्पी रखते हैं, जैसे कि सट्टा, जुआ, बेटिंग। आजकल तो ये ऐप्स आ गई हैं जो ये आपका क्रिकेट और बहुत सारे गेम्स वाली है। तो अगर आपकी हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है और साथ ही साथ 11th हाउस सिग्निफाई हो रहा है, तो आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, बहुत कम पैसे के साथ, मतलब 50-100 रुपए के साथ करके देखिएगा। आपका जो दशा चल रही है वो 5-11 सिग्निफाई कर रही हो, तो आप डेफिनेटली इनसे कुछ ना कुछ कमाएंगे। अब तो ये लीगल हो गया है तो इसको ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, सरकार ने टैक्स ले रही है और लीगल कर दिया, तो आप कर सकते हैं इसको, बस अपने आप को डुबाइए नहीं। लेकिन अगर 10th लॉर्ड अफ्लिक्टेड है तो जातक की जो माता जी होती हैं वो कम समय में ईश्वर को प्राप्त हो सकती है। क्योंकि जो फिफ्थ हाउस होता है वो फोर्थ हाउस का सेकेंड हाउस है, तो फोर्थ हाउस का मारक हाउस होता है। क्योंकि 2 and 7 आर द मारक हाउसेज इन हॉरोस्कोप, इसीलिए ये कंडीशन आती है। दशम भाव का जो लॉर्ड है अगर वो छठे घर में बैठा रहेगा, तो जो छठा घर होता है वो शत्रु, रोग, ऋण और मामा का भी होता है। तो ऐसे जातक जेल अथवा न्यायिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। वो बहुत अच्छे जजेस बनते हैं, लॉयर बनते हैं, जेल में काम करने वाले अधीक्षक, जेल अधीक्षक बनते हैं। धन अर्जन करने के उनको जीवन में बहुत अवसर मिलते रहते हैं। और अगर स्थिति विपरीत रही तो यही जातक कानूनी विवाद में फंस जाते हैं। ऐसे जातक को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ऐसे जातक चिकित्सालय का व्यापार भी कर सकते हैं, मतलब जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो गए, मेडिकल शॉप हो गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई का काम हो गया, ये सारे कामों में भी इनको सफलता मिलती है, प्रोवाइडेड कंडीशन अच्छी हो कुंडली में। जातक प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बिकॉज 6th हाउस इज द हाउस ऑफ कंपटीशन। जातक के पिता की कोई सरकारी नौकरी होना पॉसिबल है, जहाँ से कि वो धन अर्जन करते हैं। जातक के भाई बहन जो होते हैं वो काफी रिच होते हैं, धनवान होते हैं और जीवन में अच्छी कंडीशन में होते हैं। दशम भाव का स्वामी अगर पीड़ित है तो सब गड़बड़ हो जाता है, फिर सारी चीजें नील बटे सन्नाटा मान लीजिए आपकी हो जाती है। तो दशम भाव का स्वामी का सप्तम भाव में क्या फल होगा? तो सप्तम भाव व्यापार का भी भाव माना जाता है। जो डेली ट्रांजैक्शन होते हैं उसका हाउस 7th हाउस होता है, बिकॉज इट इज द हाउस ऑफ द पर्सन विच whom यू आर ट्रांजैक्टिंग डेली। ऐसे जातक बहुत आकर्षक व्यक्ति पर्सनालिटी के होते हैं, अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं, वैवाहिक जीवन से संतुष्ट होते हैं। पत्नी जो होती है वो काफी एजुकेटेड होती है और वर्किंग होती है, और सुंदर और सुशील पत्नी ऐसे जातकों को मिलती है। ऐसा जातक धनी होता है और पैसों को दान पुण्य भी करते हैं वो ऐसे लोग, और काफी दूसरों की हेल्प भी करते हैं, समाज में उनका बहुत अच्छा नाम होता है। ये अच्छे कॉम्बिनेशन है कुंडली में। लेकिन अगर वही बात आती है, अगर अफ्लिक्शन आ गया, कुछ खराबी आ गई, तो फिर सब धरा का धरा रह जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता। ऐसे जातक विदेश में भी काफी धन कमाते हैं, क्योंकि 7th हाउस इज वन ऑफ द हाउसेज ऑफ फॉरेन ऑल्सो। जातक के भाई या बहन विदेश में निवास करने वाले भी हो सकते हैं।
अगर हम बात करें दशम भाव का लॉर्ड 8th हाउस में हो, तो क्योंकि 8th हाउस खराब चीजों का हाउस है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब कुछ खराब ही होता है। 8th हाउस तंत्र मंत्र, रिसर्च, जासूसी, इन सब का हाउस भी होता है। तो अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें अगर ये शुभ स्थिति में है, तो आप उससे बहुत हाइट्स तक जाएंगे, बहुत नई नई चीजें आप अपनी लाइफ में करेंगे। बहुत अच्छे शोधकर्ता, पत्रकार, ज्योतिषी, खनिक, जासूस, या फिर बहुत अच्छे लेखक आप बन सकते हैं, जो कि डीप चीजों के बारे में लिखते हैं, जिसके बारे में बहुत लोग सोचते नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी तो आपको बहुत बड़ा राजनयिक पद मिल सकता है। जातक के बड़े या भाई भाई बहन जो होते हैं वो अच्छी कंडीशन में होते हैं। आध्यात्मिकता की ओर भी ऐसे लोगों का झुकाव रहता है, क्योंकि आध्यात्मिकता एक वन ऑफ द डीप सब्जेक्ट्स है। स्पिरिचुअलिटी हो गया, ये फिलोसफी हो गया, ये सब डीप सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। तो क्योंकि अगर 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस से कनेक्टेड रहेगा, तो इन सब बातों में रुचि आएगी। 9th हाउस की अगर हम बात करते हैं, 9th हाउस में अगर जातक रहता है, तो ये बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। बेसिकली राजयोग वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी ट्रेडिशनल जो हिंदू ज्योतिष की किताब है उसमें इसको राजयोग माना गया है। 10th लॉर्ड इन 9th हाउस और 9th लॉर्ड इन 10th हाउस दोनों एक ही बात है। जातक को विरासत में व्यापार मिल सकता है, कुटुंब से परंपरागत शिक्षा की प्राप्ति होती है, अपने परिवार से उसको गहरा लगाव होता है, किसी काम के सिलसिले में यात्रा करने का अवसर मिलता है। क्योंकि 10th हाउस कर्म का है, 9th हाउस ट्रैवल का है, तो आप ट्रैवल किस लिए करेंगे? काम के लिए। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रोफेसर, लॉयर और डॉक्टर, रिलीजियस गुरु वगैरह बन के काफ़ी पैसा कमाते हैं। जातक का जो पुत्र होता है वो बहुत आज्ञाकारी होता है, और ऐसे लोग वैज्ञानिक अथवा मैथमेटिशियंस भी होते हैं। और अगर अफ्लिक्शन आ गया, अगर 10th हाउस लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। दशम भाव का लॉर्ड दशम भाव में बैठा हो तो बहुत ही बढ़िया स्थिति होती है। ऐसे जातक बहुत लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं, ऐसा माना जाता है। आत्मविश्वासी होते हैं। जातक पर पिताजी की प्रतिष्ठा का प्रभाव पड़ता है। जातक के पिता धनवान रहते हैं। जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में सम्मानीय स्थान होता है। वाहन और मकान का सुख भी मिलता है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड 10th में रहेगा तो सीधा 4th हाउस को एस्पेक्ट करता है, तो वाहन और मकान दोनों उसको मिलने ही मिलने हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक की जीवन भर अच्छी स्थिति रहती है, अच्छी पत्नी मिलती है, अच्छे बच्चे होते हैं, जीवन में समृद्धि और प्रसिद्धि दोनों मिलते हैं। लेकिन अगर अफ्लिक्शन आ गया तो दूसरों के अधीन रह के काम करना पड़ता है। दशम भाव के स्वामी का 11th हाउस में क्या रोल रहता है? अगर 11th हाउस में आ गया तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 10th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, आपके सारे काम फटाफट होते हैं, आपको देरी नहीं लगती किसी भी काम में, आपके संपर्क बहुत बनते जाते हैं, आप बड़े सोशल ग्रुप्स के मेंबर होते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है। आजकल तो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे टाइम की ऐसी तैसी करते हैं, बट पुराने समय में महिलाओं के ग्रुप होते थे, पुरुषों के ग्रुप होते थे, क्लब्स होते थे, जहाँ से कि बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल चीज़ें डिसाइड होती थी सोसाइटी और उस पर्टिकुलर शहर के बारे में। तो अगर 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके साथ भी ये होने की बहुत अच्छी संभावना बनी रहेगी कि आपके काम भी होंगे, संपर्क भी बनेंगे, सरकारी लोगों से आपका संबंध बहुत अच्छा बना रहेगा। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, दूसरों को रोजगार देने लायक आप बन जाए, इतने बड़े आप बन सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे स्थिति खराब हो गई, तो फिर आपको मित्रों से धोखा मिलेगा और समाज में आपका जो सम्मान है वो नहीं बचेगा। आगे चल के कहीं ना कहीं सम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी। 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में हो तो फॉरेन में सेटलमेंट के लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, फॉरेन ट्रैवल के लिए भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ग्रहों की शुभ स्थिति होने पर ऐसे लोग संत भी बन सकते हैं, साधु बनने के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और कम वेतन, लेकिन अगर खराब कंडीशन हो गई तो फिर कम सैलरी वाली जॉब्स मिलती हैं, जिंदगी भर आप मेहनत बहुत करते हैं, बट जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आपके जो साथ वाले होते हैं सब आगे निकल जाते हैं, बट आप नहीं निकल पाते, क्योंकि आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बना रहता है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सीताराम, सीताराम, सीताराम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, इट फील्स गुड। टेक केयर।